वाराणसी, बनारस या काशी से आज सुबह की आपको गुड मॉर्निंग। मेरा आज ये टूर का पहला दिन है और मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इस वक्त तुलसी घाट पे हूँ और बाकी घाट जो पीछे नज़र आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं कहाँ जाऊँगा, क्या क्या करूँगा, वो सब मैं आज आपको रिकॉर्डिंग में दिखाऊँगा, लेकिन कुछ देर के बाद। इस वक्त दोपहर का टाइम है और ज़्यादा रश नहीं है घाटों पर। और ये आपको मैं गंगा जी का दर्शन करवा रहा हूँ। ये देखिए गंगा जी हैं और इधर आगे चलते जाएंगे तो बाकी घाट भी नज़र आएंगे। तुलसी घाट कुछ इस तरह से है। ये बहुत ही प्राचीन शहर है। बनारस करीब करीब 3000 साल पुराना है। इनके गलियों कूचों की तो बात ही अलग है। बहुत ही संकरी गलियाँ हैं और बहुत ही छोटे छोटे पुराने मकान भी हैं। हर तरह से ये हर चीज़ अभी तक जो मैंने देखी है वो पुरानी है, हेरिटेज है। तो चलिए मैं अब आपको आगे दिखाऊंगा। ये पोर्ट्स है, इन पोर्ट्स पे हम राइड के लिए जाते हैं और ये पूरा उस वक्त टूर करवाते हैं पोर्ट के ऊपर। ये है भदेनी घाट और ये तुलसी घाट से नेक्स्ट है। अभी आपको दूसरी तरफ बनाऊंगा। ये गंगा है और ये बोट आ रही है जो कि उसको लेके जाते हैं। ये है निषाद राज घाट। इन घाटों पे पहुंचने के लिए आपको ये देखिए कितना स्टीप जो है, सीढ़ियों से नीचे आना होगा और ऊपर जाना होगा। ये थोड़ा मुझे लगता है कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो सीढ़ियों की ऊंचाई है, स्टेप्स की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। ये आम स्टेप्स जो 6 इंच के होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, तो चढ़ने उतरने में शायद कुछ लोगों को थोड़ी मुश्किल आएगी। तो ये है पंचकोट घाट। इस तरह से ये सब घाट एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये जो बिल्डिंग्स आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं सब जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जो पहले इनके रजवाड़े होते थे, तो वो उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनवाई थी। उन्हीं के नाम से, उन्हीं के द्वारा ये घाटों के नाम दिए गए हैं। हर राजा का, हर रजवाड़े का अपना एक जगह होती थी जहाँ वो आकर यहाँ पे गंगा के किनारे रहते थे और अपना आनंद लेते थे। ये है चेत सिंह घाट, लेकिन ये ऐसे लगता है जैसे किसी किले का दरवाज़ा हो और ये किले की दीवार चारों तरफ है। मैं नहीं जानता ये कौन सी बिल्डिंग और किसने बनवाई थी, लेकिन ये मुझे तो एज ए फोर्ट लग रहा है। ये देखिए जैसे राजस्थान के वहाँ पे फोर्ट होते हैं, सिमिलर लगता है मुझे तो। ये देखिए मैं ऊपर स्टेप्स चढ़ूँगा अभी। बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं। ये ऐसे। तो मैं दिन के टाइम आया हूँ, अभी मैं कुछ घंटे पहले लैंड किया, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। इस वक्त रश नहीं है, शाम को ज़रूर होगा जब यहाँ पे आरती होती है। 80 घाट पे भी आरती होती है और तुलसी घाट में भी आरती होती है, उस वक्त रश होता है। वरना इस टाइम जो है कोई ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे या दर्शनार्थी नहीं आए हुए हैं। धन्यवाद। यहाँ मैं आपको कुछ जलती हुई चिताएँ दिखाऊंगा। विचलित नहीं होना, क्योंकि जीवन का यही सत्य है। ऐसा है, जो है वो हमें देखना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। और इसको मैं देखिए, ये इनका यहाँ पे सब लकड़ी रखी है और 24 घंटे यहाँ पे ये सब जलते रहते हैं शव। और फिर जो अस्थियाँ हैं वो यहीं गंगा पे बहा दी जाती हैं। तो ये तो था हरिश्चंद्र घाट। फिर मैं आपको एक और दिखाऊंगा घाट मणिकर्णिका, इसमें सेम रिचुअल्स मनाए जाते हैं। दशेश्वमेध प्लाज़ा यहाँ की मार्केट है। देखिए कितनी बिजी मार्केट है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये दशेश्वमेध घाट से जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो ये आपको पूरा का पूरा मार्केट दिखेगा।
बहुत साड़ी की दुकानें हैं, बनारसी साड़ी की दुकानें बहुत अच्छी है यहाँ पे। वाराणसी 80 घाट के पास मुझे एक बोर्ड नज़र आया है, इंजीनियर्स कैफ़े, इंजीनियर चाय वाला। तो मैं रुक गया हूँ और ये इनकी शॉप है, ये इनके मेन्यू है। तो चलो शॉप में जाके बात करते हैं। यस डियर, अपना नाम बताइए। अमन जैन। अमन जैन है ये, और गुड़गांव से इन्होंने इंजीनियरिंग किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुड़गांव ग्वालपाड़ी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी से। हाँ। सो अभी ये 4-5 महीने से यहाँ बनारस में आए हैं। हाँ, 3.5 महीने हो रहे 3.5 महीने हुए हैं। हाँ हाँ। और ये चाह रहे हैं कि अब बनारस में कुछ सेटल होके काम करें। नॉट अ बैड आइडिया। 10-12 तरह की चाय लेके आए हैं, 10-12 तरह की हॉट कॉफ़ी है, 10-12 तरह की कोल्ड कॉफ़ी है, 10-12 तरह का गन्ने का जूस है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो मज़ा आ रहा है। चलो बहुत तो खुशी की बात है, मज़ा आ रहा है। हम भी एक चाय पीते हैं। सर आप बनारसी पान, बनारस आए तो एक बनारसी पान वाली चाय ट्राई करके देखिए। तो बनारसी पान वाली चाय हम पियेंगे। हाँ हाँ। तो ये बनाएंगे तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं और हम कैसे बस पिलाते सर, हैं। 1 मिनट में 100 चाय बन जाती हैं प्रो। अच्छा, वेरी गुड। ये अपना मिल्क है, पूरा हाइजीन तरीके से मैं कभी काम। ये इंजीनियर्स वैसे ही बना रहे हैं। ये नॉर्मल चाय जो आम बनाते हैं वैसे नहीं बना रहे हैं। तो इनका इन्होंने देखिए ये अपना सेटअप है ऐसे ही। हाँ अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। हाँ हाँ। सर करने के लिए सरर अलग से है। हाँ हाँ, वो मेहनत से थोड़ा दूर रहते हैं। शॉर्टकट बचपन से अपना है और अभी भी शॉर्टकट चल रहा है। हाँ, तो ये जो बनारसी पान का फ्लेवर है, तो ये क्या फ्लेवर के लिए डालते हैं? थोड़ी ही मिल जाएगी सर। हाँ, थोड़ी सी वाली चाहिए, ज़्यादा नहीं। बनारसी पान के फ्लेवर के लिए आप फ्लेवर क्या डालते हैं? बनारसी पानी डालेंगे और क्या। अच्छा, बनारसी पान ही डालेंगे। हाँ हाँ, और क्या बात है। स्मेल करके देख सकते हैं आप तो। ये पान का क्रश है। पान का क्रश है ये। रोस्ट किया ओह रियली एरोमेटिक, बहुत और रोस्ट जबरदस्त किया है। गया है। और ये सर अपनी अपनी 10 सेकंड में चाय तैयार। अरे वाह, लेट्स एंजॉय दैट। सेकंड फिर बोलिए। फ्लेवर रहता है वो चेंज रहता है, बाकी तो चाय बनारसी पान वाला बनाइए। और ये पैसा एक बिना दिए क्या? अमन बोलो। सबसे छोटा है 15 रुपए का। अमन इनका ऑर्डर। उससे महंगा ही नहीं कुछ। नहीं, सस्ता नहीं उससे कोई। हाँ हाँ। तो ये जो ये सज्जन जो आए हैं, इन्होंने बनारसी पान वाली और इन्होंने दूसरी चाय का ऑर्डर किया है। ये देखिए, तो इट्स गुड आइडिया। ब्लू लस्सी, बनारसी ठंडाई लस्सी, लीची लस्सी, तरह तरह के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स से लेके आ रहे हैं। अमन, हाँ सर। कीप इट अप। सर मज़ा आ रहा है। मीट माय होस्ट सीमा। आज हम इनके यहाँ गेस्ट हैं और अभी हमारा प्रोग्राम है। हालांकि मैं सोलो इस पे आया हूँ, लेकिन सीमा मेरे साथ आज विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ टेम्पल जा रहे हैं हम। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। शी इज़ अ वेरी नाइस होस्ट। बहुत मज़ा आ रहा है। वेरी नाइस गेस्ट। हम बातें करते रहेंगे, इनके साथ और भी बातें शेयर करेंगे। आज इन्होंने मुझे बनारस के बारे में बहुत जानकारी दी है और हम कल फिर और बातें करेंगे और फिर और ऐड करेंगे। सी यू, बाय देन। श्री राजबंधु मिष्ठान भंडार, ये है कचौरी गली। इसमें स्पेशल चीज़ मिलती हैं और एक स्पेशल चीज़ मुझे सीमा जो खिलाने के लिए लाई है वो है गिलोरी, मलाई गिलोरी। ये दुकान 131 साल पुरानी है। ये देखिए, ये है मलाई गिलोरी, यानी कि गिलोरी में तो जैसे पान की गिलोरी होती है। इसको भी टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कैसी है। अभी हम मलाई गिलोरी खाने के बाद यहाँ पे बनारसी लस्सी पीने आए हैं। ये है शॉप, वही कचौरी गली। भैया आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताएं। राजा राम है इनका नाम। और इनका जो मेन बात हमें सीमा ने बताई है वो ये है कि इनकी दही की क्वालिटी बहुत अच्छी है
बहुत शुद्ध दूध से बनाते हैं दही। और ये हमारे लिए लस्सी तैयार होगी, बनारसी लस्सी प्लेन। सो विल एंजॉय दैट। ये लस्सी की गार्निशिंग इन्होंने कर दी है, ऊपर मलाई डाली, फिर पिस्ता और केसर डाला है, और ये हम अभी लस्सी को एंजॉय करेंगे। बनारस की स्पेशलिटी ये है ठंडाई और भांग। ये भांग की दुकान है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट से उनको परमिशन है भांग बेचने की। नमस्कार। अभी हम काल भैरव मंदिर जा रहे हैं। देखिए यहाँ की बनारस की तंग गलियाँ, इतनी तंग गलियाँ हैं, इतना रश है। कभी रात का टाइम है तो थोड़ा रश नहीं है, वरना सुबह यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। ये फिर भी बाज़ार है, थोड़ा खुला है, लेकिन ये देखिए सामने गली, इससे भी तंग गलियाँ हैं। मैं तो हैरान हो गया, इतनी तंग गलियों में लोग कैसे रहते हैं, कैसे मकान बनाते हैं। वेरी डिफ़िकल्ट। ये बनारस की स्ट्रीट से ये देखिए, सीमा जी ने हमें रिकमेंड किया है कि बनारस आए हो तो बनारस का पान ज़रूर खाइए। तो हम ये सुनील जी की शॉप पे आए हैं, जो कि हमें स्पेशल बनारसी पान बना के दे रहे हैं। पत्ता है मगहई, और उसमें ये गुलकंद डाल रहे हैं पहले, और बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। बढ़िया सी सुपारी है, खुशबू सी है, मालूम नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ डाल रहे हैं ये तो। और एक वाकई भी स्पेशल बनाने जा रहे हैं हमारे लिए। ये देखिए, चटनी है, ये चटनी है, चटनी, पान चटनी, कोकोनट। हो गया? अच्छा भैया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बजे है और इस वक्त हम तुलसी घाट पे हैं, सुबह बनारस देखने के लिए। यहाँ पे सनराइज़ देखेंगे और साथ में सुबह की जो आरती है वो देखेंगे। ये हैं सुनील भैया, सुबह सुबह ये हमें ब्लैक टी पिलाएंगे, नींबू और मसाला डालकर। ये देखिए, अभी ग्लास में इन्होंने नींबू निचोड़ा है और अभी इसमें ये मसाला डाल रहे हैं, काला नमक और बाकी मसाले इसमें होते हैं। और इसके ऊपर जो चाय पत्ती है वो इन्होंने बॉयल की हुई है, इलायची वगैरह डाल के, क्योंकि ये ब्लैक टी है विदाउट एनी मिल्क। ये डाला, वाह, और चाय रेडी। अरे इसको हिलाया, वेरी गुड। ये बनारस की बहुत जगह मैंने देखा है, ये हर जगह बनारस में ये चाय मिल रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आज की सुबह घाट पे आरती की हम इंतज़ार कर रहे हैं। लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं पंडों के पास, उनके छतरी के नीचे से बैठ के गंगा स्नान करके और फिर आरती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अस्सी घाट पे ये आरती शुरू हो चुकी है। ये वही अस्सी घाट है जहाँ पर मोदी जी ने आके इनॉग्रेशन किया था पहले इस अस्सी घाट का। ऊपर चलते हैं हम।
ये 7 ब्राह्मण जो हैं वो सुबह और शाम आरती करते हैं। भाई जी हाँ जी भैया यही करा था भैया। वीडियो बना रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा साइड ये दिख रही है। भाई सब नीचे खड़े होकर कर रहे हैं। हाँ अभी सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन अभी सुबह का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर व्यू है।
हम आ गए घाट पे। हाँ घूमना भी है। आइए हम वहीं पर आएंगे, ठीक है। हाँ 80 घाट पे जहाँ पे नाव पे लिए थे वहीं पर, वाटर फिल्टर के बगल में। आइए आप। यहाँ पे लोग आके हवन करवाते हैं। स्पेशल हवन हो रहा है। शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। सनराइज का सीन देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये कलर चेंज हो रहा है। इस वक्त डार्क ऑरेंज कलर है, गंगा में उसकी परछाई भी आ रही है। सनराइज बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस वक्त करीब 12 डिग्री टेम्परेचर है। हल्की हल्की हवा, ठंडी हवा चल रही है, और लेकिन ओवरऑल सुहावना मौसम है, बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिन के टाइम वैसी गर्मी हो जाएगी जैसे दिल्ली में है आजकल, 20, 22, 21 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा। उस वक्त घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके बाद शाम को घूमेंगे, शाम की आरती भी देखेंगे और खाना भी यहाँ का एक्सप्लोर करेंगे। आज सोच रहे हैं कि बनारस की गलियों में जाके ठंडाई, भांग के साथ ठंडाई भी एंजॉय की जाए। देखते हैं आगे का क्या कार्यक्रम बनता है। 80 घाट पर सुबह की एक्टिविटीज़, यहाँ लोग उनको दान देने के लिए आते हैं। ये लेडीज़ के लिए चूड़ियाँ और बाकी सामान है, प्रसाद भी है, फूल यहाँ मिल रहे हैं, माला है। अभी सनराइज अच्छी तरह से हो गया है, हम यहाँ से देख सकते हैं। और घाट पे भी लोगों का और आना जाना शुरू हो गया है। पहले से ज़्यादा भीड़ हो गई है, जब सुबह हो गई है। मैं तो यहाँ करीब 5 बजे सुबह 5 बजे आ गया, अंधेरा ही था तो बहुत मज़ा आया। आज डे 2 की शुरुआत हमने सुबह घाट से जाकर घूमना शुरू करेंगे। और ये जो नई तरीका चौक पर आया हूँ, यहाँ से आगे जाइए, देखते हैं ब्रेकफास्ट के लिए क्या कुछ मिलता है। ये
बनारस के चौक की सुबह की गहमा गहमी है। मणिकर्णिका घाट जाने के लिए ये रास्ता है। कल मैंने देखा था ये मणिकर्णिका प्लाजा, यहाँ पे शॉपिंग के लिए और इस तरह काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये कुंडाई की शॉप से कुंडाई खाने मिलती है। बनारस की हेरिटेज बनारस के फेमस है ये लक्ष्मी चाय वाले। यहाँ पे मलाई टोस्ट मिलता है, लेकिन अभी वो ख़त्म हो गया है। तो मैंने जो ऑर्डर किया है सफ़ेद मक्खन टोस्ट, वाइट बटर टोस्ट और इनके कुल्हड़ चाय। तो ये भैया हमें अभी तो बनाएंगे और सर्व करेंगे। हम इनके पास आ रहे हैं। भैया सफ़ेद मक्खन का बनाना टोस्ट बैठ जाइए, खाना है तो। हाँ, तो इस तरह से बना के इसको इस तरह ग्रिल करते हैं। बोल रहे हाँ हाँ भाई बनेगा कद ले इधर हाँ और सुन ये वाइट मक्खन लगा रहे हैं और फिर इसको ग्रिल किया जाए। ये बनारस की एक और अच्छी खासी ब्रेकफास्ट के लिए छोटी छोटी कचौरी है ये, क्योंकि आमतौर पर बहुत छोटी छोटी इसमें सब्ज़ी डाली जाएगी। ये सब्ज़ी किस चीज़ की है? 14 कचौड़ी हो गई। तो उसमें 2 तरह की सब्ज़ी डाली, सबसे मीठी ये इसमें उन्होंने चने की सब्ज़ी डाली और ऊपर से पूरे लाजवाब टेस्ट है। जिस सब्ज़ी देखा है उसको बहुत टेस्टी। मणिकर्णिका घाट में हम जाने लगे हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि यहाँ लोग चिताएँ जलाने के लिए आते हैं दिन रात। तो अभी अब दर्शन भी करा देंगे आपको। ये भी एक चिता को चिता के लिए लेके गए हैं। अंदर जाएंगे तो आपको रास्ता है मणिकर्णिका घाट का, वहाँ पे जाकर हम आपको डेड बॉडीज लेके जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट पर। जैसे मैंने बताया था कि ये मोक्ष के लिए सोचते हैं कि मोक्ष मिलेगा, इसलिए बहुत दूर दूर से आते हैं। मिनट के बाद आपको यहाँ से डेड बॉडीज जाते दिखाई देंगी। एक और नई चीज़ जो बनारस में मैंने देखी है, फ्लू लस्सी। लेकिन जब मैंने भैया से बात की, भैया आपका नाम क्या है? विक्की यादव। तो यादव जी बता रहे हैं कि उन्होंने फिर मुझे मेन्यू दिखाया, तो ये लस्सी शुद्ध लस्सी में और प्योर जो है वो फ्रूट्स डाल के बनाते हैं। जैसे ब्लू लस्सी के लिए ब्लूबेरी जो आती है वो इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से और लस्सी में डालते हैं। इसमें एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, बहुत से फ्रूट्स हैं। और इनकी बात ये है कि इनके यहाँ जो भी कस्टमर्स आते हैं वो लस्सी पीने के बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है कि अपनी फ़ोटो लगा के जाएं। तो ये सब उनके कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपनी फ़ोटो यहाँ लगाई है। सो इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अलग सी चीज़ है। हम थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, तो शायद मैं वापसी पे अभी मणिकर्णिका घाट जा रहा हूँ। तो मणिकर्णिका घाट से वापसी शायद मैं यादव जी की लस्सी पीऊँगा। धन्यवाद। मणिकर्णिका घाट का यहाँ से आरंभ होता है, यहाँ शुरू होता है मणिकर्णिका घाट। तो अब हम आपको दिखाएंगे मणिकर्णिका घाट। ये सब लकड़ियों की दुकानें हैं जहाँ से लोग डेड बॉडी बनाने के लिए लकड़ी लेके जाते हैं।
मणिकर्णिका घाट के मंदिर, प्राचीन मंदिर हैं, बिल्कुल उसी पुराने आर्किटेक्चर में बने हुए हैं। और फिर ये है मणिकर्णिका घाट, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था अपने एक एपिसोड में। कोरोना के टाइम में तो यहाँ पे सैकड़ों लाशें एक ही बार जला रहे थे। इस वक्त तो क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन यहाँ 24/7 ये चलता रहता है। लोगों की आस्था में ये चीज़ समाई हुई है और उनको मान्यता दी। अभी इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में बनाया है, लेकिन क्रीमेटोरियम को लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अभी भी गांव के लोग प्रेफर करते हैं कि लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए। अभी मणिकर्णिका घाट से मैं इस बोट पे जाऊंगा और पूरे जितने भी घाट हैं सबको हम कवर करेंगे। ये हमारा गंगा का बोट राइड स्टार्ट हो गया है। 1 घंटे का ये राइड हमें बता रहे हैं। तो पहले हम मणिकर्णिका घाट के लेफ़्ट तरफ जाते हैं और फिर हम वहाँ से होते हुए राइट की तरफ आएंगे। तो ये आपको सारा नज़ारा हम दिखाएंगे। बहुत सुंदर लग रहा है दूर से। ये गंगा जी का दूसरा तट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि घाटों के अपोजिट है। इस वक्त पानी थोड़ा कम है, फ्लो भी स्लो है, और जो अविरलता है जो फ्लो की वो नहीं है, इसलिए पानी की क्वालिटी भी वो नहीं अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए। ये सामने एक ब्रिज नज़र आ रहा है। मैं अभी भैया से पूछूंगा, भैया वो सामने वाले पुल का क्या नाम है? वो ब्रिज है, राजघाट। राजघाट है उसका, वहाँ पे वो पुल है। अभी हमें ये नज़दीक घाटों के लेके जा रहा है, फिर हमें घाटों के बारे में बताएगा और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये सीगल्स हैं। हर जगह जहाँ भी समुंदर हो, नदियाँ हो, तो ये हमें नज़र आते हैं। स्पीड बोट्स जा रही हैं। ये एक मस्जिद भी है, बहुत पुरानी लग रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा वर्टिकल में लेता हूँ। मैं यहाँ से वापसी करेंगे। हाँ, पचगंगा घाट से। पचरंगा घाट है ये। यहाँ से हम 80 घाट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ ये देखिए, वहाँ तक घाट है जहाँ पे ब्रिज है। ब्रिज से आगे सब बरना घाट है। नदी, बरना नदी, वहाँ बरना नदी है। ये वो ब्रिज के पास। ब्रिज के पास जो है वो बरना नदी है। वो गंगा जी में आके मिलती है। हाँ, बरना नदी। बरना नदी है। और 80 घाट में 80 नदी मिलती है। हाँ, 80 घाट में 80 हाँ। दोनों सरगम हुआ है। दोनों का संगम हुआ है यहाँ पे, ऐसा बता रहे हैं। ये 1 घंटे का राइड है, तो हमें काफ़ी सारे घाट दिखाएंगे, लेकिन कुछ घाट ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि टाइम हो जाएगा तब तक। और लेकिन वो मैंने सुबह कवर कर लिए, जैसे कि तुलसी घाट है, 80 घाट है, वो मैंने पहले कवर कर लिए हैं। तो अभी मैं
बालाजी घाट, जाटार घाट और राम घाट तक आपको मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद आगे मैं कवरेज फिर करूँगा नेक्स्ट में। हाँ जी, बस ठीक है, चलिए। ये है मेहता घाट। ये भी किसी हाँ महफा लिखा, मेहता घाट है ये। तो किसी राजे का या किसी अमीर आदमी ने खुद बनवाया होगा, क्योंकि ये पुराने टाइम में जब होटल्स और ये सब कुछ नहीं होता था तो ये लोग खुद आके रहते थे और गंगा के किनारे जो भी इन्होंने अपनी आस्था का करना होता था वो किया करते थे। और यहाँ पे ऊपर हॉस्पिटल बन गया है, तो ऊपर लिखा हुआ है मेहता अस्पताल। आगे गणेश घाट है और फिर है वो एक किला नुमा। ये अभी वहाँ चल के पहुँच के देखते हैं ये क्या है। एक गणेश घाट पेशवास का है, पेशवा जो मराठा हुआ करते थे ये उनका घाट है। पेशवा घाट के साथ साथ अभी है भोसले घाट। भोसले जो थे वो भी महाराष्ट्र के मराठा रजवाड़े थे, तो उन्होंने वो बनवाया था। ये देखिए बहुत सुंदर बनवाया है, बालकनीज़ हैं, झरोखे हैं, बिल्कुल जैसे कि किला हो, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत। और आगे फिर दूसरे घाट शुरू हो जाएंगे। ये देखिएगा, मैं बोट से ये ले रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें डिस्टर्बेंस हो। सिंधिया घाट, ये सिंधिया फैमिली का है। माधवराज सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये देखिए सिंधिया गेस्ट हाउस भी है। ये आगे फिर मणिकर्णिका घाट आ रहा है, लेकिन अब मैं इसको कवर नहीं करूँगा, बहुत कवर कर लिया है इसको। बोलो बोलो। इधर में शंकर भगवान पार्वती अंगूर किए थे, पार्वती जी का बाली गिर गया था। आएंगे अभी मध्याह्न नहान। शंकर भगवान पार्वती अंगूर किए थे, तो 12 बजे मध्याह्न नहान आते हैं नहाने के लिए सभी लोग। और यात्रीगण ये मोटर बोट में है। काली द्वार है ये भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, हाँ कॉरिडोर का एक हिस्सा है। तो आप जैसे दर्शन करके आएंगे काशी विश्वनाथ बाबा महादेव के, तो यहीं पे आप आके सीधा घाट पे आ सकते हैं वहाँ से। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरू किया है और बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है। ये यहाँ पे जल निगम का ये स्ट्रक्चर है। ये गंगा जी का पानी यहाँ से लेते हैं सबमर्सिबल पंप से, इनको रेनी वेल बोलते हैं। और ये पानी जो है फिर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वहाँ से शुद्ध होके ये फिर पूरी सिटी को सप्लाई किया जाता है। ये पीने के काबिल बन जाता है। यहाँ से रॉ वाटर रेनी वेल से, ये ऐसे रेनी वेल बहुत से बने हुए घाट के किनारे मैंने देखे हैं।
मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक टेम्परेरी ब्रिज स्ट्रक्चर बनाने का एक जो तरीका है उसको कहते हैं पांटून ब्रिज। ये पांटून्स हैं, इस तरह से ये फूले गुब्बारे हैं और इनके ऊपर टेम्परेरी ब्रिज बना के क्रॉस किया जाता है। जहाँ पे परमानेंट ब्रिज ना बनाना हो या फंड्स ना हो तो इस तरह के ब्रिजेज भी टेम्परेरी बनाए जाते हैं। ये देखिए इस घाट का पूरी तरह से रेनोवेशन हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये लंका घाट है और जब ये पूरा हो जाएगा इसकी छटा देखने वाली होगी, बहुत सुंदर लगेगा। ये वो पंटून ब्रिज जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं अभी। आगे ललिता घाट, गणपति गेस्ट हाउस के पास भी कोई घाट है, वहाँ देखते हैं कौन सा घाट है। अभी हम चलते ही जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर, जो नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ जी हैं, वो भी शिव भगवान ही हैं, नंदी हैं। उनका पशुपतिनाथ जी का मंदिर यहाँ पे भी इन्होंने बनाया है। और ये घाट है ललिता घाट जो है वो नेपाल वालों का है। आप स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल वही पशुपतिनाथ मंदिर की तरह से यहाँ पे इन्होंने रेप्लिकेट किया है इसको। यहाँ पे भी घाट की रेनोवेशन हुई है और इसकी सफाई हुई है। जो पुराने घाट में सिर्फ पत्थर होते थे, लेकिन पत्थरों के अलावा भी इन्होंने आगे काफ़ी अच्छा बना दिया है। इस वक्त रविदास जयंती भी यहाँ पे मनाई जा रही है। तो इस बोट में ये देखिए आप, ये सब लोग पंजाब से आए हैं। तो ये पंजाब से रविदास कम्युनिटी के लोग हैं, ये यहाँ पे रविदास जयंती मनाने आए हैं। ट्रेन भर के यहाँ आती हैं। बोट मेरी हिचकोले ले रही है। तो अभी हमने देखा कि वहाँ पे साउथ इंडियन बहुत थे मणिकर्णिका घाट पे। यहाँ पे मान्यता ये है कि दिन के मध्य में, मतलब 12 बजे के आसपास ये नहाने का यहाँ पे शुभ मुहूर्त होता है। तो साउथ इंडियन जितने भी हैं वो सब यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। नहाने के लिए आते हैं। मध्याह्नम बोलते हैं, मध्याह्नम। कुंड के पानी पहले मट्टी लगाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद कुंड में पानी नहीं है, अच्छा, झरना से पानी गिरता है, झरना का पानी लगा के तब गंगा कुंड का गंगा जी में नहाते हैं ये लोग। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं फिर से मणिकर्णिका घाट, जहाँ मैं उतरूँगा। ये आपको एक बार मैं इसका नज़ारा दिखा देता हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का जो काम चल रहा है, बहुत मैंने बताया था कि भव्य तरीके से चल रहा है। तो ये उसका अंदर का नज़ारा है। जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधा आप घाट की तरफ जा सकते हैं। आप गेट के बाहर देखें तो आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिखेगा, उसका गुंबज और ध्वज दिख रहा है जो कि प्योर गोल्ड का है। अब मैं आपको ये पूरा दिखाता हूँ। और अभी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा, वाह क्या चीज़ ये बनेगी। ये एफर्ट हर एक के बस का नहीं था। हज़ारों साल से यहाँ पे गलियाँ ही गलियाँ थी, इतनी संकरी गलियाँ कि 2 आदमी ढंग से निकल भी ना सके, इतना यहाँ पे वो था। लेकिन उन्होंने सब यहाँ से हटा कर उनको रिहेबिलिटेट किया, उनको कंपनसेट करके दूसरी जगह पे भेज दिया और यहाँ पे ये सब बनाया है। अच्छा, मैंने ये पता किया जिन लोगों को यहाँ से हटाया गया, क्या वो खुशी से गए? तो पता चला कि उनको इतनी कंपनसेशन मिली है कि वो बहुत ही खुशी से गए, क्योंकि कई उनको सैकड़ों साल से किराए पे दे रखे थे मकान, जिसका किराया 2 रुपये आता था, 5 रुपये आता था। किराएदार छोड़ते नहीं थे, मकान मालिक भी वहाँ रह नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरिया बन गया था। पर एट द एंड ऑफ द डे उनको अच्छी कंपनसेशन मिल गई और वो तैयार हो गए छोड़ने के लिए। तो सब ये मिलजुल के बहुत ही बेहतरीन चीज़ बन गई। तो
यहाँ से जैसे मैं चलता जा रहा हूँ सीधे हम गंगा जी के किनारे पे उतरेंगे, यानी कि आप काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करेंगे और वहाँ से सीधे आप किसी भी घाट पे जा सकते हैं। ये घाट जो है वो लंका घाट कहलाता है। अभी भी देखिए वर्क इन प्रोग्रेस है। बनारसी ठंडाई के साथ पहाड़ के साथ, तो हम आए मिष्टाम्बू ठंडाई। ये 1924 से यहाँ पे है, इनका रिटेल आउटलेट है। इनकी स्पेशल ठंडाई होती है और इनके यहाँ पे ये सब रखा हुआ है। ये बनाएंगे अभी, मैं इनसे कहूँगा कि इनको बना के दिखाएं। ये सर है, सर आपका नाम बोलिएगा। विजयानंद दुबे। ये विजयानंद दुबे जी हैं और इनकी 3rd जनरेशन है। तो मैं आपको इनके फ़ोटो दिखाता हूँ। ये स्वर्गीय अरुणानंद दुबे जी हैं, इसके बाद श्रीमती गंगा देवी दुबे जी हैं, जय कुमार मिश्रा जी स्वर्गीय हैं, तो ये उसके बाद ये दुबे इस जी दुकान हैं। की शुरुआत पंडित जय कुमार मिश्रा जी ने की थी। दुकान की शुरुआत जो है पंडित जय कुमार मिश्रा जी ने की थी 1924 में। तो यहाँ बनेगी, देखते हैं कैसे बनाते हैं। बनाइए भैया, क्या क्या डालेंगे? ठंडाई डालने पहले सबसे पहले ये देखिए ठंडाई इनकी अपनी है। ये लेबल इधर कीजिए, लेबल ये इनका अपना है, प्रीमियम ठंडाई लिखा हुआ है विश्राम्बू का। ये अब डालेंगे इसमें ग्लास में। ये ठंडाई का जो भी इनका मेन्यू है, जो मेन्यू रेट है, उसके साथ अगर आप भांग डलवाएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री है। मैंने बोला कि मैं तो पहली बार लेने वाला हूँ, तो मुझे ये काजू बादाम का पेस्ट, काजू बादाम के पेस्ट डला है जी। वाह क्या बात है। ठंडाई है, उसके बाद काजू बादाम का पेस्ट है, ये भांग है। तो थोड़ी डालिएगा, थोड़ा सा पता लगना चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं। क्यों दुबे जी? ये मलाई है। ये मलाई आ गई जी, मलाई। वाह, और ये टोटल 100% नेचुरल होती है। 100% नेचुरल है ये। इसमें बादाम, काजू, मखाना, काजू मिर्च, सौंफ, गुलकंद, छोटी इलायची, वाह ये सब पड़ी होती है। कोई सिंथेटिक आइटम नहीं प्रयोग होता। क्या बात है। ये क्या डाला? दूध डाला। दूध डाला है बेस के लिए। अब इसको मिक्स कर अब ये मिक्सोलॉजिस्ट है, ये इसको ये मिक्स करेंगे। ये बात दुबे जी, हम घर तक पहुंच जाएंगे आराम से। बिल्कुल प्रसाद के तौर पर डाला है। ठीक है, एंजॉय करेंगे। ओके। तो ये कुल्हड़ में सर्व कर रहे हैं, ये एक और खासियत है। जय महादेव। अभी मैंने पहला सिप लिया है, लेकिन मुकाबला नहीं है। अमेजिंग, मार्वलस। दुबे जी, यू आर रॉकिंग, वेरी गुड, थैंक यू। मज़ा आ गया। खाने पीने में अगर क्वालिटी न रखते हम लोग, हाँ, तो 1924 से आज तक बरकरार न रहते, बात सही है ये। क्योंकि खाने पीने में क्वालिटी बहुत जरूरी है। क्वालिटी और सफाई, हाइजीन, दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया है। ये ऊपर गंगा घाट की जो है फोटो भी उन्होंने लगाई है। ओके दुबे जी, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। गंगा आरती एट मणिकर्णिका घाट अभी शुरू होने वाली है।
देख रहे हैं लाइट के साथ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, अब ये भजन चल रहा है। आरती शुरू हो गई है। आरती का एलईडी डिस्प्ले, शायद फ़ोटो में ब्राइटनेस की वजह से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा ये डिस्प्ले हो रहा है जो भी आरती चल रही है। संत महात्मा घाट के ऊपर ये लगता है फॉरेनर्स है जो कि यहाँ पे आध्यात्म के लिए आए हैं। ये है दीना चाट, काशी चाट आज बंद है, तो हम दीना चाट पे आज आए हैं और आज हम ट्राई करेंगे यहाँ पे टमाटर चाट। भैया एक टमाटर चाट लगाना हमारे लिए। ये बना रहे हैं किसी और के लिए, इसी तरह से हमारे लिए बनेगी। इसमें डाला टमाटर का मसाला, नींबू, ये चटनी, ये वो है शीरा है, सिरप, उसमें नींबू और ये सब्जी, ये तैयार। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया स्वाद है, इसमें सिरप और नींबू और चटनी का अलग अलग आपको फ्लेवर महसूस होगा इसमें। ये है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान, ये देखिए। ये इस वक्त सिर्फ स्मारक है, लेकिन
पहले हो सकता है ये यहाँ पे घर हो उनका, लेकिन अब वो घर ना होके सिर्फ स्मारक है। मैं ये वीडियो अभी इस पार्ट को मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 दिन की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। हो सकता है ये लंबा हो जाए बहुत ज़्यादा। तो आज जो है हम डे 3 की जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। तो आप बने रहना, ज़रूर देखना और बनारस के बारे में क्या क्या है, और मैं आपको सब एक्सप्लोर करके सब बताऊंगा। सुबह बनारस डे 3। सबसे पहले मैं आज आपको एक हेरिटेज होम दिखा रहा हूँ, जो कि 150 साल 150 ईयर्स ओल्ड है, और इस एकोमोडेशन में मैं आगे रहा हूँ। एक हेरिटेज घर का अंदाज़ ही अलग होता है। ये देखिए, तो यहाँ पे सब जो है बड़ी बड़ी हाई सीलिंग्स हैं, और उसमें गर्डर्स हैं, और प्योर टीक वुड के लकड़ी के दरवाजे हैं। बहुत सुंदर।